अरहत सिद्ध को भाव वंदना, शेष तीन सानिध्य सुगम। नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं। अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। पूज्य श्री विराट गुरुदेव से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, गुरुदेव, आजकल के समय में तनाव की समस्या बहुत ज़्यादा रहने लगी है। इस तनाव से बचने का यानी टेंशन फ्री रहने का कोई उपाय बताइए। तब ज्ञानी गुरुवर ने फरमाया कि तनाव की समस्या कोई आजकल ही हो रही है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने इतिहास में पीछे चलें तो इस अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे से ही तनाव की शुरुआत हो चुकी थी। इस अवसर्पिणी काल का पहला आरा था सुखमा सुखमा, दूसरा था सुखमा और तीसरा था सुखमा दुखमा। यहाँ पर सुख के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दुख का भी आरंभ होने लगा था, क्योंकि जब कल्प वृक्षों से अर्थात प्राकृतिक स्रोतों से इंसान की जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति होना कम होने लगी और धीरे धीरे कम होते होते समाप्त प्राय होने लगी, बंद ही हो गई, तो उस समय में भी वहाँ के जो युगलिक मनुष्य थे वे तनाव में आने लग गए थे। संघर्ष बढ़ गया था और तब परेशानी, स्ट्रेस क्रिएट होने लगा था। उस समय में प्रभु ऋषभ देव ने, आदिनाथ भगवान ने उस तनाव से बचने के लिए दो उपाय बताए थे। पहला उपाय जो भौतिक के रूप में था, प्राथमिकी या भौतिकी उपाय हम उसे कहें, तो वह था कि उन्होंने असी मसी और कृषि का ज्ञान दिया तनाव से बचने के लिए, क्योंकि वो जो संघर्ष छिड़ रहा था, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी और उनकी सुविधाओं में कमी आने लग गई, उनकी अपेक्षाएं घायल होने लग गई। तब भगवान ने असी मसी और कृषि का ज्ञान दिया और इसके द्वारा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें मस्त रहना सिखाया। असी मसी कृषि हम जानते ही हैं। असी कहते हैं शस्त्र संचालन की कला, यानी हाउ टू यूज़ वेपन्स, और फिर मसी यानी हाउ टू यूज़ पेन, लेखनी की कला, और कृषि यानी अन्न उपजाने की कला। तो इन तीनों के द्वारा इंसान कैसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे और मस्त रह सके, यह उपाय प्रभु ऋषभ देव ने बताया। और फिर दूसरा उपाय उन्होंने उत्तर अध्यात्म के रूप में दिया कि अपने अहं भाव का त्याग करते हुए सब कुछ छोड़कर निवृत्ति में आ जाना। जब ना तो कुछ चाह रहती है और ना ही करने का भाव, तो तनाव खुद ही समाप्त हो जाता है। फिर प्रभु महावीर स्वामी ने भी इसी निवृत्ति मार्ग को ही प्रधानता दी और उन्होंने इस तनाव के लिए कषाय शब्द दिया। ये कषाय पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है खिंचाव के कारण उत्पन्न हुआ आत्मा में काषायिक भाव, कलुषित भाव, अपवित्र भाव। जो हमारी आत्मा खिंची खिंची से रहने लगती है, उसके कारण से जो कलुषितता उत्पन्न हो जाती है वह कषाय कहलाती है, वह काषायिक विभाव है। तो अब इस कषाय से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसका ज्ञान उस समय प्रभु आदिनाथ ने दिया और इस समय में यानी पंचम काल में चतुर्थ आरा समाप्त होते होते आगे के सभी काल के मनुष्यों के लिए प्रभु महावीर ने भी इसका उपाय दिया कि कैसे इंसान इस कषाय से मुक्त हो सके, तनाव फ्री, टेंशन फ्री अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन वह तनाव मुक्ति का उपाय क्या है उसे हम आगे सुनेंगे। लेकिन तनाव से मुक्त होने के लिए पहले तनाव के कारणों को जानना ज़रूरी है कि तनाव उत्पन्न क्यों होता है। तो तनाव उत्पन्न होने का मूल कारण अहम भाव है, इंसान का घमंड का भाव है। और जब इंसान के भीतर ये ईगो जन्म लेता है तो इसी के साथ साथ आई, मी, माइन, ये तीनों ही जन्म लेने लग जाते हैं। यानी कि मैं भाव के साथ में मैं जो हूँ, उसी के साथ साथ में मेरेपन का भाव भी उत्पन्न होता है। मैं, मेरा, मैंने ये किया, मेरे पास में ये होना चाहिए, मैं ये करके दिखा दूंगा। इस तरह से मैं और ममकार से जुड़े हुए सारे भाव भी इंसान के अंदर बढ़ने लग जाते हैं और यही तनाव का मूल कारण है। इसी वजह से इंसान
तनाव में आता है मैं और ममत्व के भाव के कारण। मैं ये करके दिखा दूंगा, मैंने वो किया, मेरे पास में ये चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे पद, पैसा, प्रतिष्ठा, यश, मान, सत्कार सब कुछ चाहिए, तो इस तरह से मेरे पास अधिक से अधिक बढ़े। ये ज़्यादा से ज़्यादा हथिया कर अपने अधिकार में करने का भाव इंसान से विचिकित्सा करवाता है। आदमी को विचिकित्सा करवाने के लिए उकसाता है। कौन सा भाव? अपने अधिकार में करने का भाव, पोजीशन का भाव, परिग्रह का भाव। ये प्रभु महावीर स्वामी ने उस समय के लोगों की मानसिकता को देखा कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसे अपने अधिकार, अपने नाम करवाना चाहता है, अपना यश मान चाहता है। तो ये मैं और मेरे का जो भाव है, यही मेन कारण है तनाव उत्पन्न होने का। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि ये जो अधिकार करने का भाव है, अपने पोजीशन में हो हर चीज़, ये पोजीशन ही इंसान को विचिकित्सा करने के लिए उकसाता है। अगेन यह एक समण दर्शन का पारिभाषिक शब्द है विचिकित्सा, जिसका अर्थ होता है कुछ न कुछ करने का भाव, उठापटक करने का भाव। जब हमें कुछ भी अपना बनाना होता है तो हम उसके लिए कैसे उठापटक करते हैं। किसी को उठाते हैं, किसी को गिराते हैं, किसी को बनाते हैं, किसी को बिगाड़ते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं, किसी को पछाड़ते हैं, छल प्रपंच करते हैं, दांव पेच करते हैं, कूटनीति करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। यह सब कुछ विचिकित्सा कहलाता है। और इसी विचिकित्सा के साथ साथ यह सब कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ अच्छा करूं, ऐसा निर्माण करने का भाव, और ये जो भी हो रहा है उसे मैंने किया है, ऐसा प्रदर्शन का भाव भी आदमी के भीतर सतत बना रहता है। हम देखें ना, हम सबके भीतर ये भाव हमें मिलेंगे। अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये ठीक नहीं है, मैं कुछ अच्छा करके दिखा दूंगा, ऐसा निर्माण करने का भाव, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, देखो मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने कितना अच्छा कार्य किया, ऐसा प्रदर्शन का, दिखावे का भाव भी इंसान के भीतर चित्त में संज्ञा के रूप में जमा हुआ रहता है। यह जो संज्ञा है पारिभाषिक शब्द है, स्पेसिफिक मीनिंग है इसका कि जो हमारे चित्त में, यानी जो हमारे साइक के अंदर गहराई से जमी हुई मनोवृत्ति होती है, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी हम चाहे जाने अथवा ना जाने, वो सरफेस लेवल पे ना भी हो, लेकिन हमारे भीतर गहराई से वो वृत्ति, वो भाव छिपा रहता है, मौजूद रहता है, कायम रहता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये प्रदर्शन का भाव और कुछ न कुछ निर्माण करने का भाव इंसान के भीतर संज्ञा के रूप में सदा ही मौजूद रहता है। और हम देखें ना, जब इंसान मैं कुछ करके दिखा दूं, मैंने ये कर दिया, इस तरह से उसके भीतर भाव होता है, तो वो निरंतर कुछ न कुछ क्रिएट करता रहता है। सृजन इसी वजह से संभव हो पाता है, मैं करूँगा, मैं ये करूँगा, और इंसान के भीतर निरंतर नित्य प्रतिदिन नित्य नूतन इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। आज उसे ये करना है, आज उसे ये पाना है, आज उसे ये अचीव करना है। तो इस तरह से इंसान की इच्छाएं हमेशा ही अक्रम रूप से उत्पन्न होती चली जाती है। और जब आदमी की अक्रम इच्छाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती है, लेकिन ये जो प्रकृति है, ये जो यूनिवर्स है, या हम कहें कि जो यूनिवर्स के लॉज है, जो प्राकृतिक कायदा है, कानून है, वह तो अपने नियमों के अनुसार चलता है। जिसे पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि प्रकृति अपने क्रमबद्ध नियमों के अनुरूप कार्य करती है, लेकिन आदमी की इच्छाएं कैसी है? क्रमबद्ध नहीं है कि ऐसी इच्छा ही होगी सबके मन में, फिर ऐसी ही इच्छाएं होगी। ऐसी इंसान की इच्छाएं नहीं है। इंसान की इच्छाएं कैसी है? अक्रम है, यानी किसी ऑर्डर में नहीं है, किसी क्रम में नहीं होती, किसी सीक्वेंस में नहीं होती। आज आदमी को कुछ चाहिए, कल आदमी को कुछ चाहिए होता है, लेकिन ये प्रकृति जो अपने क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार इन ऑर्डर चलती है, वह हमेशा इंसान की अक्रम इच्छाओं के अनुरूप ही चले, उसकी आज्ञाकारिता में रहे, यानी उसकी आज्ञा का पालन करे, ऐसा तो कोई आवश्यक है नहीं। और तब इंसान तनाव में आ जाता है, क्योंकि जब इंसान के मन माफिक नहीं होता है, इंसान के मन के अनुरूप कुछ नहीं हो रहा होता है, प्रकृति के क्रम के अकॉर्डिंग अगर उसकी इच्छाएं नहीं चल रही होती है, तो इंसान के भीतर स्ट्रेस आ जाता है। तो ये करने का भाव, प्रदर्शन करने का भाव, दिखाने का भाव, ये सब कुछ इंसान के स्ट्रेस के मूल कारण बन जाते हैं।
यहाँ पर हम एक बैलगाड़ी और कुत्ते का दृष्टांत समझें। बहुत ही प्यारा दृष्टांत बताया है कि गर्मी का समय था और गर्मी के दिनों में एक बैलगाड़ी किसी पेड़ के नीचे पड़ी थी। तभी वहाँ पर गर्मी से बेचैन, व्याकुल, परेशान एक कुत्ता आता है और वह विश्राम करने के लिए उस बैलगाड़ी के नीचे चला जाता है। विश्राम करने लग गया। कुछ देर के बाद में वहाँ पर उस बैलगाड़ी का जो गाड़ीवान था वह आया, उसने बैलों को जोता और गाड़ी को हाँकने लगा। और अब तक कुत्ता भी जग चुका था, तो कुत्ता भी उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे साथ साथ चलने लगा और मन में ये सोचे चला जा रहा है कुत्ता कि मैं हूँ जो ये गाड़ी चला रहा हूँ। मैं जब सोया था तो बैलगाड़ी भी रुक गई और मैं जैसे ही चलने लगा तो ये गाड़ी भी चलने लगी। इस तरह से कुत्ता मन ही मन खुश हो रहा है कि मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूँ। लेकिन तभी क्या होता है कि बैलगाड़ी तेज गति से चलने लगती है और कुत्ता पीछे रह जाता है। और अब कुत्ता रोते हुए चिल्लाने लगा, हाय, इस बैलगाड़ी ने तो मुझे धोखा दे दिया, ये मुझे छोड़कर चली जा रही है, ये तो बड़ी बेवफा निकली। हम देखें उसी कुत्ते की तरह हम सब लोगों की भी तो स्थिति है। हम लोग भी जब तक हमारे मन माफिक चलता रहता है, प्रकृति के क्रमबद्ध नियमों के अनुरूप हमारी इच्छाएं भी मैच कर जाती है, तब तक हम अहंकार के भाव में जीते हैं। देखो मैंने ये कर लिया, हमारी इच्छा भी थी और प्रकृति ने भी सपोर्ट किया और वह कार्य अपनी परिणति तक पहुंचा, यानी वह कार्य सफल हुआ। तो हमारे भीतर अहंकार का भाव आता है, मैंने ये कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, देखो मैंने इतना कुछ बना लिया। लेकिन जब प्रकृति का सपोर्ट नहीं होता, यानी प्रकृति का जो एक ऑर्डर चल रहा है उसमें हमारी इच्छाएं उसके साथ मैच नहीं कर पाती है, लेकिन इंसान प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहता है और तब वो नहीं घटित हो पाती, घटनाओं के रूप में आकार नहीं ले पाती उसकी इच्छाएं, तब इंसान तनाव में आने लगता है। तो इस तरह से ये है तनाव का मुख्य कारण। और फिर इस तनाव से बचने के लिए कारणों को जानने के पश्चात अब तनाव से मुक्ति का उपाय बताते हुए समन प्रभु महावीर ने देशावकाशिक व्रत का ज्ञान दिया। देशावकाशिक व्रत अर्थात धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जो ये वस्तुओं को अपने अधिकार में करने का भाव है उसे छोड़ते चले जाना, इसका अभ्यास करना कि जो कुछ भी हमारे मन में अनावश्यक संग्रह का जो भाव बना रहता है कि अनावश्यक वस्तुओं पर भी मेरा पोजीशन हो, चाहे मुझे चाहिए अथवा नहीं चाहिए, लेकिन मेरा नाम होना चाहिए, मेरे अधिकार में होनी चाहिए, मेरी ओनरशिप होनी चाहिए। इतना कुछ आपके पास में है, जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक है वो सब आपके पास में है, लेकिन उसके बावजूद इंसान के मन में जो अनावश्यक पर भी अधिकार का भाव रहता है उसको छोड़ते चले जाना, यह है देशावकाशिक व्रत। और इसी के साथ जो यश को अपने नाम पर आवंटित करने का भाव है, इसे भी धीरे धीरे छोड़ते जाना, यह भी देशावकाशिक व्रत है। तो इस देशावकाशिक व्रत के दो पहलू है कि हम धीरे धीरे अभ्यास करें कि जो मेरे जीवन निर्वाह के लिए अति आवश्यक नहीं है, उन अनावश्यक वस्तुओं पर अधिकार का भाव में छोड़ता चला जाऊं। और ये जो हर बात पर देखो मैंने किया ना, देखो मैंने कितना अच्छा काम कर दिया, हम देखें हर छोटे से छोटे कार्य में हमारे भीतर ये ममकार कितनी जल्दी जागृत हो जाता है। मैंने किया है, कुछ भी अच्छा हुआ अगर तो उसका क्रेडिट हम स्वयं लेना चाहते हैं, मैंने ये कर लिया। तो ये यश को अपने नाम पर आवंटित कराने का भाव, इसका भी त्याग करते जाना, इसको भी छोड़ते चले जाना, यह है देशावकाशिक व्रत। तो प्रभु महावीर ने तनाव से मुक्त होने के लिए यह देशावकाशिक व्रत करना सुझाया है। जैसे जैसे हमारे भीतर से ये मैं का भाव गलता चला जाएगा, ये ममत्व, ये ममकार समाप्त होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, उतना उतना हमारा मंगल होता चला जाएगा और फिर हमारे जीवन में कोई टेंशन नहीं बचेगी। मैं का अस्त होना ही हमारा मस्त रहना है। मैं अस्त तो हम मस्त। जय हो, जय हो।